brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं भारत तक का सबसे खास शो मित्र देश और मैं हूं आयुष। आज हम एक ऐसी खबर का विश्लेषण करेंगे, चर्चा करेंगे जिसने पूरी दुनिया को चौंका कर रख दिया है। चीन, जी हां, वही चीन जो भारत के खिलाफ हमेशा चाले चलता है, सीमा पर विवाद खड़े करता है, पाकिस्तान को हथियार देता है, भारत पर हमले करने के लिए और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत को घेरने की कोशिश करता है। आज वही चीन भारत की सेना की तारीफ कर रहा, भारत की सेना के सामने झुक रहा। जी हां, चीन के राजदूत शू फेईहोंग ने कहा है कि भारतीय सैनिकों ने हजारों मील दूर जाकर चीन की मदद की। उनकी वीरता को चीनी जनता कभी नहीं भूलेगी। ये वही चीन है दोस्तों जो गलवान घटना के बाद भारत से टकराव पर आमदा था और आज वही चीन भारतीय सेना के पैरों में घिरा हुआ है, तारीफ करे जा रहा है। तो सवाल है, आखिर चीन क्यों बदला बदला सा है? क्या ये सच्ची दोस्ती की शुरुआत है या केवल कूटनीति का खेल है? और क्यों इस बयान से अमेरिका और पूरी दुनिया की नींद उड़ी हुई है? चलिए जानते हैं पूरी खबर विस्तार से। इन सवालों को समझने से पहले हमें इतिहास की तरफ देखना होगा। द्वितीय विश्व युद्ध का दौर था, भारत उस समय ब्रिटिश उपनिवेश था, लेकिन भारतीय सैनिकों ने स्वेच्छा से युद्ध में भाग लिया। करीब 25 लाख भारतीय सैनिक उस समय ब्रिटिश भारतीय सेना का हिस्सा बने। इन सैनिकों ने अफ्रीका में लड़ाई लड़ी, यूरोप के मोर्चों पर दुश्मनों का सामना किया और इटली और बर्मा में महत्वपूर्ण योगदान दिया। और सबसे खास, चीन बर्मा भारत थिएटर में जापान को रोकने में निर्णायक भूमिका भी निभाई। चीन के राजदूत शू फेईहोंग ने अब क्या कुछ कहा भारत की दोस्ती पर, जरा ध्यान से सुनिए। As well as to all those who carry forward the spirit of war resistance and continue to promote China-India friendship. 80 years ago, the Second World War, ignited by the forces of fascism and militarism, affected over 80 countries and regions and 2 billion people, resulted in devastating loss of life and cast a shadow over human civilization. In that life and death struggle between justice and evil, light and darkness, progress and regression, violent forces across the world, including China and India, fought shoulder to shoulder with unwavering courage and tremendous sacrifices, and ultimately achieved a great victory. The Chinese People's War of Resistance against Japanese aggression started the earliest, lasted the longest, and pinned down the largest number of enemy troops. At an enormous cost of over 35 million military and civilian casualties, China made significant contributions to saving human civilization and safeguarding world peace. India deployed more than 2.5 million volunteer soldiers across the China-Burma-India theater, North Africa, and European battlefields, and continuously supplied strategic resources, thus serving as a solid pillar of the Allied Eastern theater. यानी भारत की सेना की वीरता सिर्फ एशिया तक सीमित नहीं है। भारतीय सैनिक पूरी दुनिया के लिए लोकतंत्र और स्वतंत्रता के योद्धा बने। इतिहास की इस कहानी में 2 भारतीय डॉक्टरों का नाम भी अमर है। पहले डॉक्टर द्वारकानाथ शांति कोटनिस
और दूसरे डॉक्टर बसु। 1938 में भारतीय मेडिकल मिशन चीन पहुंचा। डॉक्टर कोटनिस मोर्चे पर पहुंचे, अस्पताल स्थापित कर दिया, हजारों चीनी सैनिकों और नागरिकों की जान बचाई, स्थानीय डॉक्टरों को प्रशिक्षण दिया। उनका जीवन भारत चीन दोस्ती की एक अमर गाथा बन गया। अब बात डॉक्टर बसु की, जिन्होंने यान आन में 6 साल तक सेवा दी, भारत के एक्यूपंक्चर की शुरुआत की, अपना पूरा जीवन भारत चीन चिकित्सा सहयोग को समर्पित कर दिया। आज भी चीन इन दोनों भारतीय डॉक्टरों को हीरो की तरह याद करता है। यह उदाहरण हम सभी भारतीयों को यह भी बताता है कि भारत और चीन का रिश्ता केवल राजनीति का नहीं था, बल्कि इंसानियत और बलिदान का भी रहा। लेकिन चीन ने गलवान में जो किया वो गलत किया, पीठ के पीछे वार किया। अब बात करते हैं मौजूदा वक्त पर। चीन के राजदूत ने द्वितीय विश्व युद्ध की 80वीं वर्षगांठ के मौके पर यह बयान दिया है। उन्होंने आगे यह भी कहा है कि भारत ने चीन की मदद की है। चीनी जनता भारतीय सैनिकों की वीरता को कभी नहीं भूलने वाली है। खास तौर से डॉक्टर कोटनिस और डॉक्टर बसु की सेवा चीनी इतिहास का हिस्सा है। यहां तक तो सब सामान्य है, लेकिन असली कहानी इससे आगे शुरू होती है। अमेरिका और चीन के बीच व्यापार युद्ध जारी है। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% का टैरिफ लगाया। भारत तक ने आपको दिखाया। इनमें 25% शुल्क भारत के रूस से ऊर्जा आयात पर भी लगाए गए। इस स्थिति में चीन ने साफ कहा कि भारत पर अमेरिकी शुल्क अन्यायपूर्ण है। चीन इन शुल्कों का सीधा विरोध करता है। सिर्फ इतना ही नहीं, भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय व्यापार इस साल के केवल 7 महीनों में 88 अरब डॉलर पहुंच चुका है। यह साल दर साल 10.5% की वृद्धि है। यानी चीन भारत को अमेरिका से अलग करके अपने साथ जोड़ना चाहता है। और सीधी बात यह है कि अमेरिका के टैरिफ ने चीन को भारत की तरफ धकेल दिया है। अब बीजिंग को लगने लगा है कि अगर भारत को अपने करीब किया गया तो अमेरिका को सीधी चुनौती दी जा सकती है। भारत और चीन के रिश्ते हमेशा जटिल रहे हैं, चाहे सीमा विवाद हो, गलवान, डोकलाम, लद्दाख, सभी को याद है। राजनीतिक अविश्वास दोनों देशों के बीच रहा चीन की वजह से, लेकिन व्यापार में गहरा रिश्ता है। चीन चाहता है कि भारतीय कंपनियां चीन में निवेश करें। भारत चीनी कंपनियों को निष्पक्ष और भेदभाव रहित माहौल दे। ये रिश्ते तलवार और मुस्कान दोनों का ही मेल है। सीमा पर तनाव, लेकिन बाजार में साझेदारी, यही है भारत चीन रिश्तों का असली चेहरा। अब ये सब जानने के बाद एक सवाल आपके सामने ये भी आएगा कि इस बयान से पूरी दुनिया, खासतौर से अमेरिका, क्यों बेचैन हो चुका है। दरअसल चीन अब मान चुका है कि भारत पूरे एशिया की सुरक्षा में निर्णायक रोल निभाता है। अगर भारत अमेरिका की बजाय चीन के करीब आ जाता है तो वॉशिंगटन को झटका लगेगा। चीन अमेरिका और यूरोप को सीधा मैसेज देना चाहता है कि हम अकेले नहीं हैं, भारत हमारे साथ खड़ा हो चुका है। लद्दाख और डोकलाम जैसी घटनाओं के बावजूद चीन भारत की सेना को सार्वजनिक रूप से सलाम कर रहा है, सलामी ठोक रहा है। इसका मतलब है कि भारत की ताकत को अब नजरअंदाज करना नामुमकिन है। और यह तो देखा गया है कि गलवान में किस तरह भारतीय जवानों ने चीनी सैनिकों की बखियां उधेड़ दी थी। और कुछ लोग कहेंगे कि यह केवल चीन की मजबूरी है, भारत को सतर्क रहना चाहिए, लेकिन भारत को अपनी रणनीतिक स्वतंत्रता बनाए रखनी होगी। खैर, कुल मिलाकर तस्वीर अब साफ हो रही है। चीन ने भारत की सेना की तारीफ की, यह भारत की ताकत की अंतर्राष्ट्रीय स्वीकार रोकती है, लेकिन यह तारीफ दिल से नहीं है, मजबूरी में आई है। चीन जानता है कि भारत के बिना एशिया में वो अधूरा है, और यही वजह है कि आज वो भारत की सेना को सलाम ठोक रहा है। लेकिन क्या भारत चीन की मुस्कान पर भरोसा करेगा या फिर अपनी रणनीति अमेरिका और रूस के साथ संतुलित रखेगा? ये तो आने वाला ही वक्त बताएगा। लेकिन अब मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं। 3 सवाल हैं। पहला, क्या चीन की तारीफ दिल से है या कूटनीति का हिस्सा है? दूसरा, क्या भारत को चीन की दोस्ती पर भरोसा कर लेना चाहिए या नहीं? और तीसरा, भारत को अमेरिका, रूस और चीन, इन तीनों के बीच किस तरह से संतुलन बनाना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। फिलहाल इस खास एपिसोड में इतना ही। कल फिर से मिलते हैं मित्र देश के शो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।